सभ्यता की खोज 1921 भारत के पंजाब क्षेत्र में पुरातत्वविद दयाराम साहनी एक खंडहर की खुदाई कर रहे थे। लेकिन कुछ ही दिनों में जो सामने आया उसने इतिहास बदल दिया। ईंटों से बने घर, लंबी सड़कें, अनाज भंडार और मोहरे। इस खोज का नाम पड़ा हड़प्पा। दुनिया हैरान थी क्योंकि ये शहर 5000 साल पुराने थे और उस समय इतने विकसित नगर कोई नहीं बना रहा था। सिंधु सभ्यता कोई छोटी सभ्यता नहीं थी। यह लगभग 12 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी, पाकिस्तान के सिंध से लेकर हरियाणा के राखीगढ़ी तक, गुजरात के धौलावीरा और लोथल से राजस्थान के कालीबंगा तक। 2000 से ज्यादा साइट्स। यह दुनिया की सबसे बड़ी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी। अगर आप सोचते हैं कि आधुनिक शहरों में ही प्लानिंग होती है, तो एक बार हड़प्पा के शहर देखिए। यहां सब कुछ ग्रिड सिस्टम पर बना था। सड़कें 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती थी। घरों में निजी बाथरूम और कुएं, हर गली के साथ ढंकी हुई अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, जो आज के कई शहरों से भी बेहतर है। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ, एक सार्वजनिक स्नानगृह, प्राचीन इंजीनियरिंग का कमाल है। कटे फटे नहीं, बल्कि परफेक्टली अलाइंड ब्रिक्स, वही एक माप, वही साइज। यह सब बताता है कि इनके पास बड़ा संगठित प्रशासन था। हड़प्पा के लोग मेहनती, शांत और बेहद क्रिएटिव थे। वे कपास के कपड़े पहनते थे। दुनिया में कॉटन का सबसे पहला प्रयोग यही मिला है। महिलाएं गहने पहनती थीं, चूड़ियां, हार, बाजूबंद। मिट्टी और धातु के खिलौने बताते हैं कि बच्चे खेल कूद पसंद करते थे। उनका आहार गेहूं, जौ, बाजरा, मछली, दूध, खजूर और अर्थव्यवस्था। व्यापार हड़प्पा के लोगों की ताकत थी। गुजरात का लोथल, दुनिया का सबसे पुराना डॉकयार्ड। यहां से जहाज मेसोपोटामिया तक जाते थे। मानक वजन, तौल, सील, सब कुछ है। इतनी परफेक्ट मापन प्रणाली दुनिया में कहीं नहीं थी। धर्म और संस्कृति। धर्म के बारे में हमारे पास कई संकेत हैं। मातृ देवी की मूर्तियां, उर्वरता की देवी। पाशुपति सील, त्रिमुखी योग मुद्रा में बैठा देव, शिव की आद्य छवि। पीपल वृक्ष, बैल, यूनिकॉर्न प्रमुख प्रतीक। लेकिन सबसे बड़ी बात, यह सभ्यता शांति प्रिय थी। यहां युद्ध के हथियार नहीं, बल्कि कला और हस्तशिल्प मिला। नोट 7, लिपि जो अब तक नहीं पढ़ी गई। हड़प्पा की लिपि दुनिया की सबसे बड़ी पहेली है। 400 से 600 प्रतीक, छोटे वाक्य, पर अब तक कोई इसे पढ़ नहीं पाया। अगर एक दिन यह लिपि पढ़ ली गई तो इतिहास की तस्वीर ही बदल जाएगी। 8 कला, अद्भुत रचनात्मकता। कला इनका गर्व थी। कांस्य की डांसिंग गर्ल, सिर्फ 11 सेंटीमीटर की मूर्ति पर इतनी फिनेस। पत्थर की मूर्तियां, सुंदर पॉटरी, बीड्स का काम। ये सब दिखाते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन सिर्फ बुद्धिमान नहीं, कलात्मक भी थी। 8 सभ्यता कैसे समाप्त हुई। हड़प्पा सभ्यता अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे खत्म हुई। कई कारण हो सकते हैं। नदियों का मार्ग बदलना, सरस्वती नदी का सूखना, मानसून कमजोर होना, व्यापार का गिरना और शायद किसी महामारी का फैलना। पुराने समय की तरह आर्यों के आक्रमण की थ्योरी अब गलत साबित हो चुकी है। सच्चाई यह है, एक महान सभ्यता प्रकृति के बड़े बदलावों के आगे टिक नहीं सकी। 10 हड़प्पा का महत्व आज के भारत के लिए। हड़प्पा सिर्फ इतिहास नहीं, हमारी जड़ें हैं। आज के आधुनिक शहरों की प्लानिंग, जल निकासी प्रणाली, वजन और माप, सब कहीं न कहीं हड़प्पा की देन है। यह सभ्यता हमें सिखाती है कि विकास तभी होता है जब समाज में अनुशासन, स्वच्छता और सहयोग हो। आगे पीछ